जन्म कहाँ हुआ, मम्मी पापा क्या करते थे सरोज? सर उड़ीसा में एक जिला है भद्रक, वहां से लगभग 30 किलोमीटर इंटीरियर एक गांव में, वहां पे मेरा जन्म हुआ था। और मेरे मामा पापा, पापा मेरा फार्मर, मामा हाउस वाइफ। किसान, मम्मी पापा किसान थे। मम्मी पापा अभी भी क्या करते हैं? अभी तो पापा को पूरा रिलैक्स कर दिया मैंने। रिलैक्स कर दिया, ओके। तो किसान थे बेसिकली, राइट? और उन्होंने किसानी की। क्या थॉट प्रोसेस था उनका उस वक्त आपके लिए? वो जो लाइफ की जर्नी शुरू हुई वो कैसे थी बेसिकली? और ये गांव का नाम क्या था? सर मेरा गांव का नाम है एक्चुअली तौलाबंधा। तौराबंधा, तौलाबंधा, ओके। जिसको मैंने थोड़ा सा टेक्निकल नेम दे दिया लोअर ब्रिज। लोअर ब्रिज, ये लोअर ब्रिज क्यों कहा? मतलब तौला मतलब लोअर, अच्छा, नीचे, और ब्रिज मतलब जो बांध है, जो बांध है, ब्रिज, अच्छा, लोअर ब्रिज। लोअर ब्रिज, ओ ओके इसीलिए मैंने दे दिया, ओके। क्योंकि ज्यादातर लोगों को तौलाबंध बोलने से समझ नहीं आएगा। हमेशा मैडम को लगता है कि यार तुम्हारा गांव का नाम तौलाबंध है, तुम इसको लोअर ब्रिज क्यों बोलते हैं? मैंने बोला थोड़ा सा सोच मैंने बढ़ा दिया। और राइट, सरोज, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज भद्रक से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में जन्म हुआ, राइट? और मम्मी पापा किसान, फादर जो किसान हैं बेसिकली, और ऑटोमेटिकली जब पैदा हुए, कितने बहन भाई? जो पापा थे वो किसानी करते थे, उनका सोच क्या थी आपको लेके कि आपको आगे कैसे बढ़ाना है, या कैसे लाइफ की जर्नी शुरू? सर हम दो भाई हैं, और जब मैं 3 साल की था, 2 ढाई साल के, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 2 साल की उम्र में था, तो मेरा मदर का डेथ हो गया। आई एम सो सॉरी। मेरे पापा, हम तब दो भाई थे, मैं बड़ा भाई लगभग 6 साल के थे, मैं लगभग 2 साल के थे सर। सो मदर जब डेथ हुआ, मेरा जॉइंट फैमिली था हमारा, पापा का नीचे और 4 उनका भी भैया थे, सब मिलके रहते थे। उस समय सर वो गांव में हमारा स्कूल भी इतना पास नहीं था, दूर जाना पड़ता था सर। सर सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जब छोटा था तब मैं तो मदर को आज भी याद नहीं है मेरा मामा का, क्योंकि 1.5-2 साल की था, और जॉइंट फैमिली का अंदर मुझे कोई पूछता नहीं था। तो पापा का सेकंड मैरिज हुआ, मुझे पता नहीं चला सर। और बचपन से सर मेरे बड़ा भाई चला गया चाचे का पास पढ़ने के लिए, और मैं रह गया गांव में। और बहुत बड़ा फैमिली, और लगभग जमीन 50-60 एकड़ का जमीन था। सारे जमीन को देखभाल मेरे पापा ही कर रहे थे, क्योंकि दादाजी का प्रेशर था पापा का ऊपर। और हमेशा सर मुझे कहा जाता था तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू अच्छा पढ़ता नहीं है, तू बेवकूफ है, तू डरपोक है। ये सारे क्वेश्चंस यानी कि मेरे क्यों ऊपर ऐसा ऐसा क्यों बोलते थे वो आपको? डरपोक है, बेवकूफ है, आपकी फैमिली, मतलब जो भी आपके रिलेटिव्स थे वो? एग्जैक्टली सर, इसीलिए क्योंकि मैं जो बोलता था मैं कर लेता था। घर में जो बोलता था मैं उसको करता था। मुझे ना खेलने के लिए मौका दिया जाता था, ना कहीं जो मैं डिमांड करता था वो भी दिया जाता था, कुछ नहीं। टफ। 12वीं पास हो गई, 12वीं जब पकड़ ली तो क्या लग रहा था? लाइफ कहाँ जाएगी, क्या करोगे आगे? कुछ सोच में आ रहा था? कुछ पापा कह रहे थे? क्या हो रहा था तब जब 12th स्टैंडर्ड पास हो गया था? हाँ सर, सर 10th तक तो मैंने गांव में पास आउट किया, और 10th तक मैंने ट्यूशन भी नहीं लिया था। विदाउट ट्यूशन, जस्ट 10th का एग्जाम से 3 महीना पहले मैं ट्यूशन लिया था। और वो 3 महीना के अंदर मुझे किसी को पता नहीं था हमारा गांव में मैं पास कर पाऊंगा 10th, बट ऊपर वाला का थोड़ा और कुछ था, और मैं जस्ट पास आउट किया हर क्लास। उसका बाद मैं 11-12 करने के लिए मेरे बड़ा भाई, उन्होंने मुझे ले गया बारीपदा, ओके मेरे गांव से लगभग 250 किलोमीटर दूर। ओके। तो जो भाई के साथ रहते थे, भाई के साथ ही रहते थे या अपना अलग रहते थे? बड़े भाई का। बड़े भाई के साथ। तो स्टोव पे खाना बनाना भी बचपन से ही आ गया था? हाँ, हाँ, आफ्टर 10th। आफ्टर 10th तो खाना बना लेते थे। स्टोव, मुझे याद है उसमें ऑयल डलता था, वो मिट्टी का तेल डलता था, उसको आग लगा के। कितना टफ था ये जर्नी बेसिक? सर देखिए, एक तो एक गांव छोड़ के मैं एक दूसरा शहर पहुंच गया जहाँ पे मेरा कोई नहीं था। दूसरा, जब सुबह उठते थे अगर खुद खाना बनाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो कोई देने वाला नहीं था। तीसरा प्रेशर था, सुबह हो गया तो मैं पहले जाऊंगा लोगों का घर ट्यूशन पढ़ाने के लिए साइकिल लेके, चाहे वो बारिश हो या ठंड हो या गर्मी। अगर एक दिन भी ट्यूशन किसी का घर नहीं जाएंगे, वो सवाल पूछेंगे सर आप क्यों नहीं आए। तो वहां पे भी डर था, लोगों का पास टाइम पे पहुंचना था। और एक तीसरा रेस्पॉन्सिबल बन गया था एट द एज ऑफ 15, कि एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाऊंगा मतलब वो बच्चे को अच्छा परसेंटेज मार्क होना चाहिए, नहीं तो उनका पापा सवाल पूछेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, दूसरे की व्यक्ति की जिंदगी बदलने के लिए आपको अपने आप को झोंकना पड़ रहा था बेसिकली। सर 2004 जब भुवनेश्वर पहुंचा जनवरी को, तब मेरे एक दोस्त
वो उनका एक स्टार होटल में काम था, स्वस्ति प्लाजा में, अभी स्वस्ति प्रीमियम है सर। उन्होंने मुझे बोला सरोज मैं जा रहा हूँ, थोड़ा आओ मदद करो। मैंने बोला चलो। तो नया नया पहुंचा था, उन्होंने लेके गया, उनका कुछ काम था, मैं पहुंचा। तो जो मैं बड़ा ऐसे देख रहा था, वाह, पहली बार 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल देखने गया। तो मैं डर डर के एक जगह खड़ा हुआ था, वो गया अंदर, काम कुछ करके आया। तो जब आया मैंने पूछा, यार वो जो गाड़ियां सब अच्छी अच्छी गाड़ियां किसका है? बोला ये सब गाड़ी ना, ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए, चाय पीने के लिए, और लंच डिनर करते हैं। तो मैंने पूछा, बड़े बड़े बिजनेसमैन कोई नौकरी बंदा नहीं आते हैं? बोले नहीं, नौकरी बंदा अगर आएंगे इतना बड़ा नहीं, देखो ऑल्टो है, i20 है, इस तरह छोटे छोटे गाड़ी में आएंगे, बड़े बड़े बिजनेस में आते हैं यहाँ पे। तो उधर तो आ गए सर। आने का बाद मैंने उसी दिन रात को सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा जिंदगी में, बट नौकरी कभी नहीं करूंगा। तो एमबीए पूरा हो गया था, राइट? एमबीए जब खत्म हुआ और अब इंश्योरेंस भी चल रहा था, राइट? उसके बाद लाइफ कैसे जा रही थी? उसके बाद क्या सोच रहे थे कि अब एमबीए पढ़ लिया तो नौकरी करूं या बिजनेस करूं? क्या सोच रहे थे उस वक्त? सर 2008 जुलाई मैंने पहली बार मेरे एमबीए भी चल रहा था, इंश्योरेंस चल रहा था, और उस समय मुझे वेस्टीज के बारे में पता चला 2008 में। ओके। 20 जुलाई 2008। 20 जुलाई 2008। ओके, अभी अभी गया है मतलब। हाँ, राइट सर। 2008 20 जुलाई मुझे पहली बार मेरे ग्रेट अपलाइन जतिन साहब ने मुझे एग्जैक्टली रेलवे स्टेशन का अंदर, पहले तो 2 बार बुलाए थे ओके। कि सरोज प्रोग्राम है। मैंने बोला यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं शो कर रहा था कि मैं एमबीए स्टूडेंट हूँ। सर इसीलिए मैंने उनको डिनाई किया था। एक बार 2 बार उन्होंने इनवाइट किया, तीसरी बार उन्होंने जब इनवाइट किया मैंने बोला ठीक है, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। उस दिन था 20 जुलाई 2008। ओके। और मैं फोन किया, वो रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर में वेट कर रहे थे। मैंने पहुंचा और पहली बार मैंने मुझे दिखाया प्लान फ्लिप चार्ट के माध्यम से। मैं लोग सुनते हैं, मैं उस दिन सुन नहीं रहा था, केवल मैं सुनने का साथ साथ समझ रहा था, क्योंकि भीड़ भाड़ जगह था रेलवे स्टेशन। जनरल वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सुनना नहीं है, समझना है। और जैसा आपने देखा, एक गांव में पैदा होके, एक छोटे से गांव में पैदा होके, लाइफ में चैलेंजेस के बाद किसी का सपोर्ट नहीं, सारी लाइफ सेकंड हैंड, उसके बाद भी नेवर गिव अप। अब सरोज एमबीए भी पास हो गई, और वेस्टीज के बारे में भी किसी ने बताया आपको, जतेंद्र, रेलवे स्टेशन पे। तो रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ? सर जैसे ही मुझे प्लान दिखा रहे थे, ऐसे ही दोनों कुर्सी में हम 2 बैठे थे, चारों तरफ से लोग आ रहे थे, जा रहे थे। उन्होंने जब मुझे प्लान दिखाया सर, मुझे बताया गया कि सरोज ये नेचुरल सप्लीमेंट है, और मैंने धीरे, सारे तो समझ नहीं आया। हाँ, ये पता चल रहा था हेल्थ केयर है, ये स्पैरुलिना है, ये समझ आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। शुरू पहली बार मुझे पता चला नोनी क्या है, स्पैरुलिना क्या है, और पहली बार उस दिन मुझे पता चला कि वेस्टीज एक कंपनी है। तो जब वेस्टीज आ चुकी थी, वेस्टीज का पहला महीना कैसा गया काम करके? सर मैं जब ज्वाइन किया तब सर एक प्रोग्राम का अंदर मुझे पता चल गया था। शुरुआत में पहली बार एक प्रोग्राम अटेंड किया था, बली सर का प्रोग्राम था सर। ओके। उस समय कुछ लोग बली सर को पूछ रहे थे, मैं तो पूरा पीछे खड़ा था, बट ड्रेस कोड में था। कुछ लोग किसी ने पूछा सर यहाँ पे 1 लाख इनकम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सर ने उस समय कहा 3 से 5 साल। 2008 20 जुलाई अगस्त का बात कर रहा हूँ सर। जब 3 से 5 साल बोले, मैं उस दिन सुन के आके रात को मुझे नींद नहीं आया। मैंने बोला यार 5 साल बाद मैं 1 लाख इनकम कर लूंगा तो मुझे कैसा लगेगा? तो यहाँ पे मैं 2-2.5 हजार इनकम था वेस्टीज से, इंश्योरेंस सेक्टर में। तो 1 लाख 5 साल बाद इनकम करूंगा, ये सोच के मैं खुश हो गया। तो मैंने प्रोडक्ट लेके जाता था सुबह से, और तब मैंने ठान लिया था फुल टाइम करूंगा सेकेंड मंथ से। तो प्रोडक्ट लेके, तो पहले महीने का चेक कितना आया था? कुछ आया था? इनकम आई थी, नहीं आई थी? 54 रुपीज। 54 रुपीज 54 रुपीज, वो आया नहीं होगा, 100 से नीचे आता नहीं था। सो मैं जब निकल के जाता था सर, मेरा टारगेट था मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलूंगा, प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा, क्योंकि शुरुआत में तो नेटवर्क नहीं होगा सर। मेरा एक टीम था जिसका नाम साइन टीम, क्रिकेट टीम का नाम था। वहां पे मैं कैप्टन था और ऑल इन ऑल था। 40 बच्चे थे मेरी टीम का अंदर। तो सर वहां पे भी एक भी कोई नहीं किया, उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया? कोई नहीं किया। कहीं कोई दोस्तों ने, सबने मना कर दिया? क्रिकेट टीम में जो दोस्त थे सबने मना कर दिया, तो ज्वाइन किसने किया? बड़े भाई तो गुस्सा हो गए मेरे ऊपर। जो बड़ा भाई मेरा एजुकेशन गुरु तब थे, आज भी है। और पापा मामा 6 महीना तक बात नहीं किया।
पापा मामा ने बात करना बंद कर दिया? क्योंकि बड़े भाई ने बोल दिया पापा मामा को, तुम्हारा ये छोटू कुछ इधर उधर देखो, अच्छे खासा इनकम इंश्योरेंस कर रहा था, नौकरी करना मना कर रहा है, और ये कोई चैन सिस्टम ज्वाइन कर दिया। ओह, तो पापा मामा भी बंद कर दिया। और उसका बाद सर मेरे चाचा का बेटा भी, वो बोले ये सब काम थर्ड ग्रेड लोगों का काम है। और मैं उस दिन ठान लिया कि मैं इस कंपनी के अंदर तो करूंगा काम, और आने वाला दिन में मुझे करके दिखाना है। भगवान आपको 100% आने वाला दिन में ऐसे ही दोपहर को मैं भी अपना घर में रहूंगा एसी रूम में, और अगर भी कोई आएगा उसको मैं ऐसे बोल पाऊंगा, एटलीस्ट पानी तो दूंगा सर। ये सोच लिया था? मेरा और एक थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ा था, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से सर। वो सर लाइफ टाइम मेरा यादगार है सर। फिर भी उस दिन आके रात को जब मैंने पहुंचा, इतना कॉन्फिडेंटली मैंने गोल को पढ़ा, अभी भी तू सरोज पानिग्राही है, 2009 जुलाई तक तू इनकम 1 लाख करने जा रहा है सर। अमेजिंग यार। पहला एक दूसरा महीना चेक मैंने दिखाया था दोस्तों को, 54 एंड 522 576 चेक जब आया था उस समय मेरा दिखाया था। मेरे दोस्त जब बोले कि सरोज ये तो हमारा 1 घंटा का खर्चा नहीं है, 2 महीना बाद तू 600 चेक दिखा रहा है, अगर तू लेबर होता पर डे 300, महीना में 9000, 2 महीना बाद 18000 इनकम होता, तू 2 महीना काम करके 600 रुपया चेक, और तू बोल रहा है 1 साल बाद 1 लाख, पागल हो गया तू। मैंने बोला हर सक्सेसफुल लोगों का शुरुआत छोटे छोटे से होता है। वाओ। और मैं कोई वो कंपनी का अंदर नहीं काम कर रहा हूँ ओवरनाइट करोड़पति बनूंगा और 2 साल बाद सेंट्रल जेल में, वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं उस कंपनी का अंदर काम कर रहा हूँ जहां पोटेंशियल ग्रोथ है, ऐसे ही सूरज की तरह मैं बनूंगा। तो तीसरे महीने, चौथे महीने, अब छठे महीने 32,000 रुपए पे पहुंच गए थे। धीरे धीरे बढ़ा सर, एग्जैक्टली 2009 जुलाई। राइट, वंडरफुल। देखने का नजरिया दोस्तों, पहले महीने का चेक 54 और सेकंड मंथ का चेक तकरीबन 600 रुपए, 576 रुपए। लोग कह रहे थे 2 महीने में 600 रुपए कमाए, बट देखने का नजरिया, सरोज देख रहा था 54 से 576 पहुंच गया, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स मैंने अपनी इनकम को 1 महीने में इंक्रीज कर लिया। ये केवल 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 आपके हाथ में और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 1 महीने में क्या कर सकते हैं, और सरोज ने वो कर दिखाया। देखने का नजरिया 54 से 576, जस्ट इमेजिन कितने गुना इनकम इन्होंने बदल ली थी। 6 महीने में 32,000, 1 साल में 1 लाख रुपए आया था, नहीं आया? एग्जैक्टली 2009 जुलाई 1,08,000 क्रॉस किया। सोचने की हिम्मत तो करो, बस यही एक चीज, 5 काम सरोज ने बताए, और वो 5 काम किए 1 साल। जहां एमडी सर कह रहे थे कि 3 से 5 साल में 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाएगा, सरोज ने कहा क्यों 5 साल, 1 साल में क्यों नहीं, और एग्जैक्ट 1 साल बाद सरोज का 1 लाख रुपए का चेक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सब लोग जानते हैं, द सीक्रेट। शिद्दत से सोचो तो, शिद्दत से चाहो तो ये कायनात भी लग जाती है उस चीज को आपको दिलाने में। शिद्दत से सोचो तो।